हाथ में क्या है? वीणा। अब कुछ कहने की आवश्यकता है कि वो किसकी प्रतीक है? यह मेरा अनुमान है, शायद बैजेंटीन शब्द वीणा वादनी का ही अपभ्रंश हो। यह तो हुआ सुदूर पूर्व में, अब सुदूर पश्चिम में जाइए। अगर आप में से कुछ लोग अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन गए हों, तो जैसे यहां आप दिल्ली जाइए तो अनेक राज्यों के नाम पे भवन है। महाराष्ट्र सदन है, उत्तर प्रदेश सदन है, मध्य प्रदेश भवन है। वैसे ही वॉशिंगटन डीसी में राज्यों के नाम पे सड़कें हैं, एवेन्यू। तो मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे इंडोनेशिया की एम्बेसी है। इंडोनेशिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। और उसकी एम्बेसी के बाहर जाके देखिएगा, 12 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है। उसके नीचे 3 बच्चे बैठे पढ़ते दिख रहे हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे कल्चर का प्रतीक है। अब आप सोचिए, यहां बैठकर आपने देवी जी के आगे श्रद्धा से सर झुकाया और विश्व के पूरे व्याप तक जाकर आपकी चेतना एकाकार हो जाती है। यह है हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का व्याप। परंतु इसे समझने के लिए विराट बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि, बहुत ही क्षुद्र बुद्धि नहीं चाहिए। और इसीलिए, और इतना ही नहीं, उसका अंतर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। 15 अगस्त 2016 को जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, उस दिन मैं शाम को एक अंग्रेजी चैनल पर डिबेट में था। मैं पहले भी बता चुका हूं और आप जाके चेक कर सकते हैं। उस समय वह टाइम्स नाउ पे, उस समय अर्णब गोस्वामी वाली ही डिबेट में था। अब वहां वॉशिंगटन डीसी से एक बलूच नेता बैठे हुए थे, अहमद मुफ्ती खान, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद थे। अब उसने ये कहा, बलूच नेता ने, जो अमेरिका से बैठा था, कि इन दिस इंटायर रीजन, यानी रीजन जिसमें पाकिस्तान है, कहता है एवरी कंट्री इज हैविंग एन आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर। उसने कहा कजाक से कजाकिस्तान है, उज्बेकों से उज्बेकिस्तान है, अफगानों से अफगानिस्तान है, बलूचों से बलूचिस्तान है। देन ही सेड इफ देयर इज एनी वन फेक कंट्री इन दिस रीजन व्हिच इज हैविंग नो आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री, दैट इज पाकिस्तान। अब ये सुनने के बाद जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे वो थोड़ा से नाराज हुए। उन्होंने कहा व्हाट यू आर सेइंग, इट मींस यू आर नॉट पाकिस्तानी। अब देखिए बलूच नेता क्या कहता है, यस वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर बलूच। तो वो कहता है कि पाकिस्तानी नहीं तो आर यू हिंदुस्तानी। अब सुनिए आगे वो क्या कहता है, कहता है यस वी आर बलूच, वी आर नॉट पाकिस्तानी एंड वी आर हिंगलाज माता की संतान। देखिए हिंगलाज माता का मंदिर बलूचिस्तान। अब सुनिए, इसके बाद तो उसका आपा खो जाना स्वाभाविक था। अब वो अंग्रेजी चैनल में हिंदी पे आ गया, अब वो अबे तबे पे आ गया और उसने कहा अबे हिंगलाज माता क्यों, फिर भारत माता ही बोल दे। अब इसके बाद उस बलूच नेता ने बोला हां मैं फिर, उसने भी हिंदी में बोला, हां मैं फिर कहता हूं हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। तो ऐसे ये बोलने के बाद उस डिबेट में क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। फिर उनमें और पाकिस्तान के प्रतिनिधि में ऐसी लड़ाई हो गई कि हम लोग तो गायब हो गए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसा सूत्र है कि राजनीतिक दृष्टि से वो हिस्सा किसी के भी पास चला जाए, आपकी भावना, संस्कृति और संस्कार से जुड़ा रहता है। इसीलिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन, यानी भू राजनीतिक राष्ट्र नहीं। राज्य वो है जो एक जमीन का हिस्सा एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होता है, राष्ट्र वो है जो श्रद्धा के एक केंद्र से गवर्न होता है। उसमें वह हिस्सा किस पॉलिटिकल पावर के पास है उससे ज्यादा यह महत्व होता है कि आप उसके साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। आप देखिए हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है कि नहीं? सिंध तो हमारा राजनीतिक राष्ट्र का हिस्सा नहीं है पर हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र का हिस्सा है। ननकाना साहब, करतारपुर साहब हमारे पॉलिटिकल टेरिटरी का हिस्सा नहीं है पर हमारे कल्चरल नेशनलिज्म का हिस्सा है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे सिंधु सारस्वत सभ्यता कहते हैं, उसका बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान में चला गया। क्या कोई उसको पाकिस्तान का कल्चर मानता है? कोई पढ़ाता है उसमें हिस्ट्री में? इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। गांधार आज हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी का हिस्सा नहीं है मगर गांधारी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मैं कहता हूं हमारी संस्कृति का व्याप क्या है,
इसे समझना चाहिए और उसका प्रभाव क्या है यह भी समझना चाहिए। मैं आपसे